अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास एक बहुत ही पर्टिकुलर और स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग जर्मन के हवाले से। जर्मन की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही साफ, एक लीनियंट और एक फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उन पॉलिसी की बेस पे आप सिर्फ 5-8 साल की बजाय 5 साल के अंदर उनकी सिटीजनशिप, उनका पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिनके बेस पे आप 3 साल के बाद भी वहां की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। मजीद डिस्कशन से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारी जो रिसर्च है, ये जो वर्किंग है, आपको टाइमली इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल सके। अब हम बात करते हैं इसका जो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या है, ये किन लोगों को इससे फायदा होगा और कौन लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और कौन क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें शेंजन, ये जर्मन एक शेंजन स्टेट का पार्ट है और यूरोपियन यूनियन का यह हिस्सा है। इसमें दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रिवेल करता है। और अगर हम बात करें इसकी पॉपुलेशन रेशो इसकी कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज के निस्बत इसमें ओल्ड एज पीपल ज्यादा हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने जो ये लॉ इंट्रोड्यूस किया है, इसका नाम है न्यू जर्मन सिटीजनशिप लॉ। न्यू जर्मन सिटीजनशिप लॉ के अंडर आप 5 साल के बाद इनकी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं और 3 साल के बाद भी हासिल कर सकते हैं। 5 साल के बाद वो लोग हासिल कर सकते हैं जिनको वहां पे रहते हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं, चाहे वो असाइलम बेस पे थे, चाहे उनके पास कोई यू कार्ड है, चाहे वाइट कार्ड था या रिफ्यूजी स्टेटस है। इसके अलावा अगर उनके पास कोई टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट भी है या वर्क परमिट भी है और शर्त यह है कि 5 साल उन्होंने कंप्लीट किए हुए और वो 5 साल वहां पे रहे हो, तो वो इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी सिटीजनशिप और उसके बाद पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब उनको करना क्या होगा, सबसे पहले ये है कि उनको जो वहां का प्रूफ पेश करना होगा कि उन्होंने 5 साल यहाँ पे रहे हैं। इसके अलावा 5 साल के दौरान उन्होंने वहां पे काम किया है और इसके अलावा टैक्स पे किया है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह को फुलफिल किया है, तो वो इमीडिएटली जाके अपना सिटीजनशिप प्रोग्राम हासिल कर सकते हैं और पासपोर्ट अल्टीमेटली हासिल कर सकते हैं। पहले सिस्टम ये होता था कि आपको 8 साल का अरसा वहां पे रहना पड़ता था, 8 साल बाद प्रोसेस चलता था जो कि ऑलमोस्ट 9 से 10 साल तक चला जाता था। अब इन्होंने एक ईज प्रोसेस शुरू किया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ऊपर भी शो हो रहा है, उनकी न्यूज फ्लैश और उनकी जो ड्राफ्टिंग है वो भी शो हो रही होगी कि आप सिंपल 5 साल बाद हासिल कर सकते हैं। इसका पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने पहले भी बताया है कि दुनिया में इनका एक जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पीपल वो ज्यादा होते जा रहे हैं कंपैरेटिवली यंग यूथ जनरेशन और जो स्किल्ड वर्कर की बेस पे। अब ये दुनिया लोग, इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो स्किल्ड वर्कर हैं या इंटरनेशनल टैलेंटेड लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसीज को नरम करना पड़ा है ताकि उनके पास क्वालिफाइड, स्किल्ड और टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक किस्म के लोग आए और वो इस चीज को, सिटीजनशिप को हासिल करें। उनको ये मालूम हो कि जस्ट 3 साल वहां पे स्पेंड करने हैं या 5 साल स्पेंड करने हैं तो वो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अब ये 5 साल कैटेगरी है। अब 3 साल के अंदर कौन से लोग आ सकते हैं? 3 साल की कैटेगरी के अंदर आप चाहे स्टूडेंट गए हैं जर्मन में, कोई भी आपका डिसिप्लिन है, कोई भी आपकी डिग्री है, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे आपको 1 साल रहे हैं या 2 साल रहे हैं, आपने काम किया है नहीं किया, अगर आपने 3 साल का ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है, 3 साल के अंदर टैक्स पे किए हैं, काम किया है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पे किए हैं और या आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल्स मौजूद है या एबिलिटी मौजूद है, तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज का कोई लेवल मौजूद है, तो आप इस 3 साल के प्रोग्राम के थ्रू सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं और उनका पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट ये हुई है कि पहले अगर आप कोई भी बंदा वहां पे लीगल था या इलीगल मौजूद था, तो उसके पास रेजिडेंट परमिट अगर मौजूद था तो वो रेजिडेंस परमिट की बेस पे या सिटीजनशिप की बेस पे अपने स्पाउस को 8 साल बाद ही इनवाइट कर सकता था। अब उन्होंने ये मजीद चेंज किया है कि वो भी उन्होंने 5 साल का कर दिया है और पहले जर्मन लैंग्वेज ए लेवल करना पड़ता था, अब ए की बजाय उन्होंने B1 लेवल इसको इंट्रोड्यूस किया है कि आप जस्ट B1 लेवल ही इनको रिक्वायर्ड है, इनको क्राइटेरिया में, तो आप इस प्रोग्राम को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर आपके पास कोई भी डिग्री है, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे गए हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे गए हैं या लेवल पे दूसरे लेवल पे,
اور اگر ہم مزید بات کریں کہ پہلے اگر آپ کے کوئی بھی سٹیٹس ہوتا تھا تو آپ اپنی اسپاؤس کو انوائٹ کرتے تھے، اسپاؤس کو بھی انوائٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کرائٹیریا سے یا اس پیرامیٹر سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس سب پالیسیز کو جو انہوں نے یہ سافٹ کی ہیں، یہ لینئنٹ پالیسی کی ہیں، یہ فرینڈلی پالیسیز کی ہیں، اس وجہ سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو اسکلڈ ورکر ہیں یا انٹرنیشنل ٹیلنٹ ہے یا کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے، ان کو یہ باور کروایا جائے جسٹ آپ نے 3 سال یا 5 سال سپینڈ کرنے ہیں تو آپ اس کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے اہل ہیں اور آپ اس کے بعد پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا پاسپورٹ دنیا کا ٹاپ 3 کنٹریز میں، ٹاپ 3rd کنٹری میں آتا ہے، تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اور اس کی پاسپورٹ کی بیس پہ آپ دنیا کے 192 کنٹریز میں ٹریول کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کائنڈ آف ویزا ریسٹرکشن۔ اور یہ ساری وہ پالیسیز ہیں جس کو جو ان کو نیو امیگریشن لاز انٹروڈیوس کیا ہے، اس بیس پہ یہ زیادہ تر کمیونٹی وہی اس سے بینیفٹ اٹھا سکتی ہے جو وہاں پہ جرمن کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جرمن لینگویج کا جو لیول B1 وہ ایک بہت ہی ایک سگنیفیکنس امپورٹنس رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اب اس کے بعد ایک اور پروگرام ان کا جو اس حوالے سے یہ ہے، اس پروگرام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 5 سال گزارے ہیں، 5 سال گزارنے کے بعد آپ سٹیزن شپ پروگرام حاصل کرتے ہیں۔ سٹیزن پروگرام کے ساتھ آپ کو کچھ پروف لگانے پڑتے ہیں کہ آپ کو ساتھ میں لینگویج کا کورس ہے اور آپ کے پاس ویلڈ ورک پرمٹ بھی موجود ہے۔ یہ جو سارا کرائٹیریا یہ 5 سال کے لیے ہے اور 3 سال کے لیے بھی یہی کرائٹیریا ہے۔ مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، یا ریگارڈنگ کوئی بھی اپڈیٹس آئی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔